Hello, I am Amit Pandey and welcome to Avid Knowledge. Today our topic is left versus right politics. तो दोस्तों आपने सुन रखा होगा कि किसी भी पॉलिटिक्स में किसी भी डिबेट में कहते हैं कि फला पार्टी जो है वो लेफ्ट विंग है, फला पार्टी जो है वो राइट विंग है, फला लीडर जो है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी का है, फला लीडर जो है वो राइट आइडियोलॉजी का है. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस लेफ्ट एंड राइट विंग, लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं इंडिया में दो पार्टी है, एक सीपीआई और एक बीजेपी. तो बीजेपी को हम कहते हैं कि ये राइट विंग पार्टी है, सीपीआई जो है ये लेफ्ट विंग की पार्टी है, लेफ्ट, और बीजेपी जो है ये राइट. तो बीजेपी को राइट क्यों बोलते हैं और सीपीआई को लेफ्ट क्यों बोलते हैं? क्या बीजेपी हमेशा राइट है और सीपीआई हमेशा लेफ्ट बैठती है पार्लियामेंट के अंदर इसलिए? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई रीजन नहीं है. इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. बैक इन द ईयर 1789 जब फ्रांस का रेवोल्यूशन चल रहा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस. 1789 में आप सबको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था और फ्रांस के अंदर क्या होते थे? किंग. देयर वाज किंग इन द फ्रांस. तो आपको पता है कि रेवोल्यूशन में एक ऐसा वर्ग था जो राजा से छुटकारा चाहता है, राजा से आज़ादी चाह रहा था, ठीक है ना. इसको हम बोलते थे रिवोल्यूशनिस्ट. और एक ऐसा था जो राजा को सपोर्ट कर रहा था. तो वहां पे फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली होती थी, नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट ने देखा कि एक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है असेंबली के अंदर कि जो राजा को सपोर्ट कर रहा है वो राइट साइड में बैठ रहे हैं, मींस जो किंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो राइट साइड में बैठ रहे हैं. राइट साइड में कौन कर रहे हैं? सपोर्टर्स. और जो किंग के अगेंस्ट हैं वो लेफ्ट साइड में बैठ रहे हैं. तो लेफ्ट साइड में कौन थे? ये वो चाहते थे जो रिवॉल्यूशन चाहते थे. तो उन्होंने देखा कि जो रिवॉल्यूशन चाह रहे हैं, यानी जो किंग से छुटकारा चाह रहे हैं, यानी जो किंग के अगेंस्ट में, वो तो लेफ्ट साइड में बैठ रहे हैं, और जो किंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो राइट साइड में बैठ रहे हैं. किंग को कौन सपोर्ट कर रहे थे? जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो प्रिस्ट थे, ये किंग को फॉलो कर, ये राइट साइड में बैठते थे. और लेफ्ट साइड में कौन थे? जो कॉमनर्स थे, जो किंग से आज़ादी चाहते थे. तो यही चीज़ जो है फिर फॉलो होता गया कि कोई भी कंट्री में जो अब किंग मीन्स क्या हो गया, या फ्यूडल लॉर्ड या प्रिस्ट मीन्स क्या हो गया? ट्रेडिशन. मीन्स अगर वहां के कंट्री की गवर्नमेंट या वहां के कंट्री के लोग ट्रेडिशन को फॉलो करने चाहते हैं तो वो कहलाते हैं राइटिस्ट. अगर वो रिफॉर्म चाहते हैं, रिवॉल्यूशन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, तो वो कहलाते हैं लेफ्टिस्ट. बेसिक डिफरेंस यही है कि जो लेफ्टिस्ट है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज चाहते हैं, और जो राइटिस्ट होते हैं वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को, ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. समझ में आ गया आपको? अब इसी को उठा करके हम लाते हैं इंडिया में. इंडिया में अब क्या है कि सीपीआई सीपीएम जो लेफ्ट पार्टी है और बीजेपी जो राइट पार्टी है, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है एक एक करके हम समझेंगे. जो लेफ्ट वाले होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो फ्रीडम को देते हैं. और जो राइट वाले होते हैं ये अथॉरिटी. अब देखिए यहाँ इस फ्रांस में देखिए जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये क्या होते थे? अथॉरिटेटिव होते थे. जो प्रीस्ट होते थे, किंग होते थे, ये अथॉरिटेटिव होते थे. और जो रिवॉल्यूशन चाह रहे थे वो क्या चाह रहे थे? इस अथॉरिटी से छुटकारा चाह रहे थे, वो फ्रीडम चाह रहे थे. तो इंडिया में भी जो लेफ्टिस्ट है ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिशन को ये ज़्यादा महत्व नहीं देते, ये फॉलो नहीं करते ट्रेडिशन. ये कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए उस चीज़ से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है. जबकि राइट वाले बीजेपी क्या बोलती है कि जो भाई जो हमारा पुरातन चला आ रहा है, जो हमारा पहले से चला आ रहा है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे. हम चेंज करेंगे लेकिन बहुत हल्का, मतलब चेंज होगा, लेकिन वो चीज़ जो है, जो हमारा ओल्ड वैल्यूज हैं वो एज इट इज़ रहेंगे. तो ये क्या हो गया? अथॉरिटेटिव हो गया, ये फ्रीडम हो गया. ठीक है ना. दूसरा जो लेफ्ट चाहती है वो क्या चाहती है? इक्वालिटी. ये कहते हैं कि ऑल आर इक्वल, बी इट द किंग और बी इट द पुअरेस्ट पर्सन ऑफ द नेशन, सब बराबर हैं हम. जबकि राइट वाले बोलते नहीं, जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, किंग अगर सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर है, फ्यूडल लॉर्ड उससे नीचे है तो नीचे है, जमींदार उससे नीचे है तो नीचे है, प्रीस्ट है तो है, और कॉमनर सबसे नीचे है तो नीचे है. मीन्स हायरार्की बनी रहेगी. ये कहते हैं हायरार्की बनी रहेगी. ठीक है. अब जो तीसरा डिफरेंस है वो बहुत बढ़िया डिफरेंस है, उसको आप लोग समझिए. ये जो लेफ्ट वाले होते हैं ये चाहते हैं हमेशा रिफॉर्म,
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कहते हैं इसको रिफॉर्म करो, इसमें बहुत सी चीज़ें जो टाइम के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही हैं उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं। जबकि राइट विंग वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिएक्शनिस्ट होते हैं। रिएक्शनिस्ट मीन्स ये रिएक्शन देता है कि नहीं यार तुम जो बोल रहे हो वो तो ठीक नहीं है कि रिफॉर्म होना चाहिए, ये तो ऐसे ही चला रहा है, 5000 साल से चला रहा है, 10,000 साल से आज चला रहा है, आज तक तो किसी ने रिफॉर्म की बात नहीं करी, तुम क्यों रिफॉर्म की बात करते हो। तो जो रिफॉर्म की बात करते हैं वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, यानी जो विरोध करते हैं वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं वो राइटिस्ट हो जाते हैं, वो रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना। फिर ये जो लेफ्ट वाले होते हैं ये बात करते हैं राइट्स की, कि एज ए सिटीजन हमारे पास भी कुछ अधिकार है, हमारे पास भी मतलब राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे राइट्स एलिट क्लास या प्रिविलेज क्लास को ही होंगे। लेकिन जो राइट विंग वाले होते हैं ये बोलते हैं नहीं, राइट्स की जगह ये ड्यूटीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये आपके राइट्स को तो नहीं बताएंगे, वो राइट्स का तो आपको कोई अधिकार ही, मतलब राइट्स की तो बात ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप राइट्स को छोड़ दो, आप अपनी ड्यूटीज पे ज्यादा तवज्जो दो कि आपके ड्यूटीज क्या क्या है। तो अगर आपको ड्यूटीज में उलझा देंगे तो इसका मतलब आप ऐसे ही थोड़े से मतलब फ्रीडम आपकी लेस हो जाएगी। समझे बात को। ये इंटरनेशनल होते हैं और ये नेशनलिस्ट होते हैं। राइट विंग वाले जो होते हैं ये अपने कंट्री को, अपने देश को, अपने नेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कहते हैं कि हमारा जो नेशन है दैट इज़ द सुप्रीम इन द वर्ल्ड, ऐसा उनको फील आता है या ऐसा वो बनाना चाहते हैं या ऐसा वो कहना चाहते हैं। जबकि लेफ्ट विंग वाले जो होते हैं ये अपने आइडियोलॉजी को ग्लोबल ले जाना चाहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो रिफॉर्म आ रहा है सिर्फ हमारे कंट्री तक ही सीमित न रहा है, ये पूरे वर्ल्ड तक जाए, जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ भी न्याय हो। जैसे सपोज को लेकर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो यूएसएसआर में हुआ था कि देखा कि मतलब फार्मर्स की दो कैटेगरी है, एक तो वो फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है, एक वो फार्मर है जो लैंडलेस हैं। तो यूएसएसआर में ऐसा हुआ कि नहीं, जो लैंडलेस फार्मर है उनको भी लैंड दिया जाए, मीन्स रिफॉर्म आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फार्मर हैं जिनके पास लैंड है। तो ये इसको रिफॉर्म बोलते हैं। तो ये लेफ्टिस्ट हो गए यूएसएसआर वाले जो ये रिफॉर्म लेके आए। बट कि राइटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, वो जो चला आ रहा है ट्रेडिशन से, उनके पास लैंड है तो वो रहना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो, अब चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसमें चेंज करने का वो सोचते हैं। बट ऐसा मतलब क्लियर कट वो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। तो ये जो रिफॉर्म यूएसएसआर में आया, वो चाह रहे थे ये रिफॉर्म पूरे वर्ल्ड में फैले। तो यूएसएसआर से देखोगे वो चाइना गया, चाइना से लेकर के फिर नॉर्थ कोरिया, अगर आप यूरोप में भी जाओगे तो ईस्ट जर्मनी था, उधर अमेरिका में जाओगे क्यूबा तक, मतलब यूएसएसआर ने इसको हर जगह फैलाना चाहा। और जो नेशनलिस्ट है, जैसे यूएसए की बात कर लो, ये तो यूएसए चाह रहा था कि भाई और सब कंट्री दब के रहे और सब कंट्री थोड़ा नीचे रहे, अमेरिका ही वर्ल्ड में सबसे सुपर रहे। तो ये नेशनलिस्ट ज़्यादा होते हैं। उसके बाद पार्टी सेंस में भी आते हैं, जो पार्टी नेशन को वैल्यू देती है, नेशन फर्स्ट को वैल्यू देती है, वो राइटिस्ट कहलाती है। और जो नेशन को उतना मतलब वैल्यू तो देते हैं बट नेशन के जगह वो इंटरनेशनल वैल्यूज को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है। इसका थोड़ा सा एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूं, जो इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं उनको हम सेंट्रिस्ट बोलते हैं। सेंट्रिस्ट ये ना एक्सट्रीम लेफ्ट जाते हैं ना एक्सट्रीम राइट जाते हैं। जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी, ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो ये सेंट्रिस्ट वाले क्या होते हैं, ना लेफ्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं ना राइट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये बैलेंस बना के चलते हैं दोनों में। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यूएसएसआर लीड कर रहा था, एक यूएसए लीड कर रहा था। यूएसएसआर के पीछे जो गए वो कम्युनिस्ट कहलाए, यूएसए के आइडियोलॉजी जो चले वो कैपिटलिस्ट कहलाए। तो इंडिया के पास भी ऑप्शन था, या तो कैपिटलिस्ट बन जाए या कम्युनिस्ट ग्रुप में चला जाए। बट इंडिया ने एट दैट टाइम और प्राइम मिनिस्टर चोज टू रिमेन नॉन अलाइंड, तो उन्होंने बीच का रास्ता लिया। तो क्या हो गया, वो सेंट्रिस्ट हो गए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।